D. Directing पेंट अप इमोशन टू अदर दैन द प्राइमरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स है उस पर डायरेक्ट नहीं कर रहा है पर्सन, अनादर इस पे कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहा है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट stated that people get angry and take it out on me. This sentence indicate which of the following defense mechanism. क्लाइंट बोल रहे हैं कि लोग मुझ पे एंग्री है, तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है? डिनाइल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड इंटेलेक्चुअल. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन में क्या होता है? एट्रीब्यूटिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग टू अदर्स इज द मैकेनिज्म नोन एज प्रोजेक्शन. Then next question, imposing one's own weakness to other is a defense mechanism known as. खुद की जो वीकनेस है वो दूसरे लोगों पर रिलेट करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? तो ये भी है प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? टेकिंग ओन अनएक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ और फीलिंग एंड इम्पोजिंग देम टू अदर पीपल. अगर प्रोजेक्शन आया तो क्या याद रखेंगे? इसमें क्या होता है? पर्सन जो है वो खुद की जो अनएक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ है उन्हें नहीं ये टारगेट करेगा, वो लोगों के ऊपर देखेगा कि इनमें ये कमी है. ये है प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंडिंग अ लॉजिकल रीज़न फॉर द थिंग दैट वन वांट्स टू डू, सोर ग्रेप्स मैकेनिज्म इज. हमें वो चीज़ करनी है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक लॉजिकल रीज़न ढूंढना, इस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? और उसका दूसरा नाम है सोर ग्रेप्स. सोर ग्रेप्स ये जो स्टोरी है मीन्स जिसमें उसको वो ग्रेप्स चाहिए रहते हैं लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच पाता, तो वो क्या बोलता है? ये ग्रेप्स सोर है. मीन्स कोई भी चीज़ हमसे अगर नहीं हो पा रही है तो हम एक जस्टिफिकेशन देंगे, एक लॉजिकल रीज़न देंगे कि हमसे ये क्यों नहीं हो पा रही है जो सोशली एक्सेप्टेबल हो. तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्शन, सेकंड रैशनलाइजेशन, थर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड फोर्थ सब्लिमेशन. अब प्रोजेक्शन नहीं हो सकता. प्रोजेक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें क्या करता है पर्सन? खुद की जो वीकनेस है वो दूसरों पे ढकेलता है, तो ये नहीं होगा. देन सेकंड रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन होगा. रैशनलाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि इस डिफेंस मैकेनिज्म में पर्सन जस्टिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है कोई भी लॉजिकल रीज़न जब उनसे कोई काम नहीं हो पाता. तो सोर ग्रेप्स का दूसरा नाम है रैशनलाइजेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवॉलेंटरी ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वंस अवेयरनेस इज नोन एज. इसमें पूछा गया है जो इनवॉलेंटरी ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग है एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वंस अवेयरनेस, तो ये क्या है? तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड रिप्रेशन, थर्ड रिग्रेशन एंड लास्ट सप्रेशन. एंड ये है रिप्रेशन, मीन्स ऑप्शन नंबर बी. Repression involves the placing uncomfortable thoughts in relatively inaccessible areas of subconscious mind. Then next question, an attempt
to avoid expressing actual emotion associated with a stressful situation by using a intellectual process of logic, reasoning and analysis. इसमें क्या है कि पर्सन अवॉइड कर रहा है एक्चुअल इमोशन एक्सप्रेस करने से. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंटेलेक्चुअलाइजेशन. इंटेलेक्चुअलाइजेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें रीजनिंग इज यूज्ड टू ब्लॉक द confrontation with unconscious conflict. Then next question. Most commonly using defense mechanism by a physically abusive individual is. Physically abusive individuals जो है वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट ट्रांसफरेंस, सेकेंड मैनिपुलेशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट रिएक्शन फॉर्मेशन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं वन टारगेट टू अनदर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. डॉक्टर शॉपिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोकोंड्रिक डिसीज, कोंड्रियाक डिसीज. Which defense mechanism is the root of this behavior? ये जो डॉक्टर शॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक है ये हाइपोकोंड्रियाक डिसीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है. तो ये कौन से डिफेंस मैकेनिज्म के रिलेटेड है ऐसा पूछा है. तो फर्स्ट डिनाइल, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड कंपेंसेशन एंड लास्ट आइडेंटिफिकेशन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डिनाइल. तो क्या है इसमें? पेशेंट विथ हाइपोकोंड्रियासिस बिलीव दैट देयर फिजिकल सिम्टम्स आर हैविंग सम अंडरलाइंग पैथोलॉजी, बट वेन एवर द डॉक्टर सेज एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड देयर इज नो अंडरलाइंग पैथोलॉजी एंड कॉज मे बी साइकोलॉजिकल, दे डेनी द वर्ड ऑफ डॉक्टर एंड गो टू अनदर डॉक्टर. तो इसमें क्या होता है, जो हाइपोकोंड्रियासिस है इसमें क्या होता है, पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कोई भी पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल है. तो पेशेंट डॉक्टर की सुनते नहीं, उन्हें लगता है ये डॉक्टर गलत बता रहे हैं, वो डिनाई कर देते हैं एक डॉक्टर को और वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं. तो ये है हाइपोकोंड्रियासिस डिसीज़ और ये डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. The defense mechanism which returns to the earlier developmental stage. ऐसा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम फिर से अपने अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज में जाते हैं? तो वो है रिग्रेशन. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिग्रेशन. रिग्रेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम अपनी जो अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जाते हैं. इससे क्या होता है, जो हमारी अनप्लीजेंट फीलिंग्स होती है उन्हें हम इनवॉलेंटरीली ब्लॉक कर देते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट अलाउ टू कन्वर्ट आवर एक्सेप्टेबल बिहेवियर इनटू एक्सेप्टेबल फॉर्म, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इनटू एक्सेप्टेबल फॉर्म. ऐसा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम हमारे जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसे एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सब्लिमेशन. इसमें क्या करते हैं,
सब्लिमेशन में अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज सब्लिमेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. An unconscious exclusion means forgetting of distressing memories, thought or feeling from the conscious mind is known as. Option number A, repression. Option number B, fantasy. Option number C, displacement. And option number D, identification. And correct option is option number A, रिप्रेशन. इसमें हम क्या कर रहे हैं, अनकॉन्शियस एक्सक्लूजन कर रहे हैं, भूल रहे हैं हमारी मेमोरी को, थॉट्स को, फीलिंग को कॉन्शियस फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड इज़ नोन एज द रिप्रेशन.